Hi student, welcome back to my channel again. My name is Suman Kumar. पिछले क्लास में हम लोगों ने एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़े थे। आई होप आपने वो वीडियो पूरी तरह अच्छे से देख लिया हो। आज हम लोग उसी के बेसिस पे एक्सरसाइज 2.5 कंप्लीट करेंगे। ओके, जो पहला क्वेश्चन है वो है यूज सुटेबल आइडेंटिटी टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। तो लेट अस सी पहला क्वेश्चन क्या है। जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है वो है x प्लस 4 x प्लस 10। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? हमने एक आइडेंटिटी पढ़ा था x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू होते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। ये पढ़े थे हम लोग। तो इसी आइडेंटिटी को हम लोग यहाँ अप्लाई करते हैं। ओके, तो क्या हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी मतलब कि 4 प्लस 10 इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी दैट इज 4 इंटू 10। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40। तो ये रहा इन दोनों का प्रोडक्ट। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड सेकंड क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा x प्लस 8 और x माइनस 10। ओके, तो सेम आइडेंटिटी है, बस ये जो प्लस बी है वहां हम लोग का बस माइनस बी करना है। ओके, तो जस्ट करते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन एक्स स्क्वायर प्लस 8 हम लोग ऐसे लिख सकते हैं प्लस माइनस 10 इंटू एक्स ऐसे लिख सकते हैं प्लस ए इंटू बी दैट इज 8 इंटू माइनस 10। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, ये प्लस प्लस माइनस कितना हो जाएगा दैट इज माइनस 2x और ये हो जाएगा हमारा माइनस 80। ओके, तो ये रहा हमारा इन दोनों का प्रोडक्ट। नाउ थर्ड क्वेश्चन पे जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा 3x प्लस 4 और 3x माइनस 5। तो सेम आइडेंटिटी यूज करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 3x का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 5 3x प्लस a इंटू बी वेट माइनस 5 है ना, तो ये प्लस 5 की जगह हम लोग को माइनस 5 लिखना होगा। तो ये हो जाएगा हमारा प्लस माइनस 5 इंटू 3x प्लस 4 इंटू माइनस 5। तो 3 का स्क्वायर 9 एक्स स्क्वायर और ये क्या कितना आ जाएगा 4 माइनस 5 दैट इज माइनस 1 इंटू 3x एंड यहाँ माइनस 20। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा आ जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 20। तो ये रहा हमारा इन दोनों का प्रोडक्ट। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 3/2। क्वेश्चन है हमारा सॉरी वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर प्लस 3/2 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 3/2। तो
इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी सेम चीज अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 3/2 प्लस -3/2 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 3/2 इंटू -3/2। तो ये कितना हो जाएगा y/4। ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 3/2 और ये -3/2 तो 0 हो जाएगा, प्लस 0 प्लस सॉरी एक्चुअली माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस बाहर, माइनस और प्लस का इंटू करेंगे तो माइनस आ जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 9/4। तो वी कैन राइट इट एज y⁴ प्लस सॉरी हम लोग लिख सकते हैं y⁴ माइनस 9/4। तो ये रहा इसका प्रोडक्ट। इसको हम लोग एक और मेथड से यूज करके बना सकते हैं। अगर हम लोग को एक आइडेंटिटी याद हो, x² माइनस y², इसका आइडेंटिटी क्या होता है x प्लस वाई एंड इंटू एक्स माइनस वाई, ये होता है। तो यही चीज हम लोग का दिया हुआ है यहाँ। तो हम लोग x के जगह क्या लिख सकते हैं, y का स्क्वायर का होल स्क्वायर, और y क्या है 3/2 का होल स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा y⁴ माइनस 9/4। तो ये रहा दोनों का सॉल्यूशन, दोनों इक्वल है। तो या वी कैन यूज दिस मेथड टू, दिस मेथड ऑल्सो। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, वो है 3 - 2x and 3 + 2x। ओके, यहाँ भी हम लोग उस मेथड को यूज कर सकते हैं। तो लेट अस यूज दैट मेथड। तो यहाँ हो जाएगा अगर इसको लिखें तो 3 का स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 - 4 का x²। ओके, तो ये रहा सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। अब हम बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सवाल पे। सो आई होप गाइज आपको इतनी तक समझ में आ गया हो पहला क्वेश्चन। नाउ दूसरा क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग। तो ये आया हमारा दूसरा क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है कि इवेल्युएट करना है इन प्रोडक्ट्स का विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। जो हम लोग रेगुलर मेथड प्रोडक्ट यूज करते हैं उसको यूज ना करके हम लोग एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लगा करके हम लोग को सॉल्व करना है। ओके, तो जो पहला क्वेश्चन है वो है 103 × 107। तो इसको सॉल्व कैसे करें, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 100 + 3 × 100 + 7। अब हम लोग को अलजेब्रिक आइडेंटिटी 4 पता है, जिसमें था x + a x + b = होता है हमारा x² + a + b × x + ab, ये होता है हमारा आइडेंटिटी। अब यही आइडेंटिटी को लगा करके हम लोग इस मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे। सो लेट अस यूज इट। तो ये 100 का स्क्वायर प्लस a + b मतलब कि 3 + 7 × 100 प्लस a × b दैट इज 3 × 7। तो ये हमारा हो जाएगा 10,000 प्लस ये हमारा हो जाएगा 1000, 7 3 10 × 100 1000 प्लस 21। अब सिंपल से एडिशन करना है।
तो 10,000 प्लस 1,000 दैट इज 11,000 एंड प्लस 11 दैट इज इक्वल टू 1021। तो ये रहा इसका मल्टीप्लीकेशन। Now moving toward next question, that is 95 into 96 दिया है 95 into 96। तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 100 माइनस 5 और क्या हो जाएगा 100 माइनस 4। अब सेम आइडेंटिटी यूज करते हैं तो यह हो जाएगा हमारा 100 का स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा -5 प्लस -4 इंटू 100 प्लस -5 इंटू -4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10,000, ये हो जाएगा -5 -4 दैट इज -9। तो ये हो जाएगा -900 और ये माइनस माइनस प्लस तो ये हो जाएगा हमारा 20। तो अब इसको सॉल्व करते हैं बस हम लोग। तो 10,000 में अगर हम लोग 900 माइनस कर दें तो बचेगा हमारा 9,100 ओके प्लस 20 और इसको सॉल्व करेंगे तो 9,120 आएगा। ओके नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 104 इंटू 96। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104 इंटू 96। तो इसको सॉल्व करते हैं तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 100 प्लस 4 और 100 माइनस 4। हम लोग इसमें आइडेंटिटी 3 यूज कर सकते थे, 3 यूज कर सकते हैं जिसमें लिखा था x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वो होता है हमारा x प्लस ए सॉरी जिसमें होता है x प्लस वाई x माइनस वाई, ये होता है। तो x तो इसमें सेम है और y भी सेम है तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा 10,000 माइनस 16 ओके। तो ये हो जाएगा हमारा 9,984 ओके। तो ये रहा हमारा इसका मल्टीप्लीकेशन 104 इंटू 96 का ओके। नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आ गया हमारे स्क्रीन में तीसरा सवाल। सो लगाते हैं अपना अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, इसको फैक्टराइज करना है यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज ओके। तो लिखते हैं पहला सवाल क्या है, सिंपल है 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर ओके। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं अगर हम लोग 9x स्क्वायर को लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर ओके। और y स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं y का होल स्क्वायर, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं है ना। अब 6xy तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 3x इंटू वाई ओके। अब अगर हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन से एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर से अगर कंपेयर करेंगे तो ये हमारा आएगा 3x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू वाई
प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये आएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ओके, तो ये हुआ इसका फैक्टराइजेशन। नाउ सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन को भी इसी वे में सॉल्व करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। तो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। 4y स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 2y का होल स्क्वायर। सिमिलरली 1 को लिख सकते हैं 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि 1 का होल स्क्वायर 1 ही होता है। एंड जो 4y है उसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस 2 इंटू 2y इंटू 1। अब इसको हम लोग कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड आइडेंटिटी दैट एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर से। तो ये हो जाएगा हमारा 2y का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस 2 इंटू 2y इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये रहा 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 का फैक्टराइजेशन। अब नाउ जो लास्ट क्वेश्चन है वो है, इस क्वेश्चन को इधर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100। तो इसको अगर फैक्टराइज करेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई अपॉन 10 का होल स्क्वायर। ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि 10 का स्क्वायर क्या होता है 100। ओके, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करना चाहें तो एक आइडेंटिटी अगर हम लोग को याद है जिसमें लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स प्लस वाई अपॉन 10 और एक्स माइनस वाई अपॉन 10। तो ये रहा इसका फैक्टराइजेशन। सो आई होप क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आ गई हो। नाउ अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 हमारे स्क्रीन पे। सो अब इसमें हम लोग अब तक हम लोगों ने बाइनोमियल पर काम किया था, है कि नहीं। बाइनोमियल में मतलब दो टर्म था एक्स और वाई। अब यहाँ आ गया हमारा तीसरा टर्म दैट इज एक्स वाई एंड जेड। अब होगा, अब इसमें हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, जो आइडेंटिटी है उसको यूज करेंगे, दैट इज एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो क्या था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ये था हमारा आइडेंटिटी। तो इसी आइडेंटिटी पे सब बैठाते हैं, लिखते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है x प्लस 2y प्लस 4z का स्क्वायर। ओके, तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर प्लस 4z का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स क्या हमारा एक्स, वाई क्या हमारा 2y है इंटू 2y प्लस 2yz 2y इंटू 4z प्लस
2zx, दैट इज 4z इंटू एक्स। तो अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 2 टू द 4 xy प्लस 4 टू द 8 टू द 16 yz प्लस 4 टू द 8 zx। ओके, तो ये रहा हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। नाउ दूसरा क्वेश्चन है 2x माइनस वाई प्लस जेड का स्क्वायर। तो बस वही आइडेंटिटी यूज करते हैं। पहले लिख लेते हैं इसमें एक्स वाई जेड क्या है। तो x क्या है हमारा 2x है, y क्या है हमारा माइनस वाई है और z क्या है हमारा z है। तो यूजिंग आइडेंटिटी उसमें तो हमारा एक्स स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज माइनस वाई का स्क्वायर जेड स्क्वायर दैट इज जेड का स्क्वायर प्लस 2xy 2 इंटू 2x इंटू वाई क्या हमारा माइनस वाई प्लस 2yz दैट इज 2 इंटू माइनस वाई इंटू जेड प्लस 2 इंटू जेड इंटू 2x। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2yz प्लस 4zx। ये रहा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर। आई होप यही हो। यस, यही है। तो इसको अगर सॉल्व करें तो इसमें x हमारा क्या है माइनस 2x है, y क्या है हमारा 3y है और z क्या है हमारा 2z है। तो बस फार्मूला यूज करते हैं, आइडेंटिटी यूज करते हैं, सॉल्व इट। तो माइनस 2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस 2z का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स दैट इज माइनस 2x इंटू वाई दैट इज 3y प्लस 2 इंटू yz दैट इज 3y इंटू 2z प्लस 2 इंटू zx दैट इज 2z इंटू माइनस 2x। तो ये हो जाएगा माइनस 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा माइनस 3 टू द 6 इंटू 2 दैट इज 12xy प्लस 12yz माइनस 8zx। ओके, तो ये रहा हमारा सॉल्यूशन इस क्वेश्चन के लिए। नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 3a माइनस 7b माइनस 3 माइनस c 3a माइनस 7b माइनस c का होल स्क्वायर माइनस c का होल स्क्वायर। ओके, ये क्वेश्चन हमारा। तो इसमें x हमारा क्या है, x हमारा 3a है, y क्या है हमारा माइनस 7b है और z क्या है हमारा c है, सॉरी माइनस c है। तो पुट करते हैं आइडेंटिटी में, तो हो जाएगा 3a का स्क्वायर प्लस माइनस 7b का स्क्वायर प्लस
माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3a इंटू माइनस 7b प्लस 2 इंटू माइनस 7b इंटू माइनस सी प्लस 2 इंटू माइनस सी इंटू 3a। तो ये हो जाएगा हमारा 3a का स्क्वायर दैट इज 9a स्क्वायर, 7b का स्क्वायर दैट इज माइनस 7b का स्क्वायर दैट इज 9b स्क्वायर एंड ये c स्क्वायर। ये हो जाएगा इसके बाद माइनस 42ab प्लस 14bc एंड माइनस 6ac। ओके, ये रहा solution. Now next question is minus 2x plus 5y minus 3z. Minus 2x plus 5y minus 3z the whole square. तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो इसमें x हमारा क्या है, x है हमारा माइनस 2x, y क्या है 5y है और z क्या है माइनस 3z। तो बस लगा देते आइडेंटिटी में, माइनस 2x का होल स्क्वायर प्लस 5y का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3z का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस 2x इंटू 5y प्लस 2 इंटू 5y इंटू माइनस 3z प्लस 2 इंटू माइनस 3z इंटू माइनस 2x। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर माइनस प्लस 9z स्क्वायर माइनस 5 to the 10 20xy माइनस 30yz और ये हो जाएगा प्लस 12zx। ओके, तो ये रहा सॉल्यूशन इस क्वेश्चन के लिए। नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इधर सॉल्व करते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें x हमारा क्या है 1/4a है, y क्या है हमारा माइनस 1/2b है और z क्या है हमारा 1। तो 1/4a का होल स्क्वायर प्लस माइनस 1/2b का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/4a इंटू माइनस 1/2b, ये हो जाएगा हमारा प्लस 2 इंटू माइनस 1/2b इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1/4a। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा 1/16a स्क्वायर प्लस 1/4b स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ कितना हो जाएगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस
1/4 AB। ओके, इसमें भी A2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस B हो जाएगा, और इसमें A2 इससे कट जाएगा तो 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 1/2A। ओके, तो ये रहा हमारा सॉल्यूशन इस क्वेश्चन के लिए। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो पूरा का पूरा। नाउ अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन है उसी पर बेस्ड है, हमें बस फैक्टराइज करना है। ओके, तो नाउ फैक्टराइज करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो है 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। ओके, तो अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्रिकी वे में सॉल्व करते हैं, आसान भी होगा। तो इस 4 आइडेंटिटी वही है, याद रखना आइडेंटिटी है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होता है हमारा x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। अब इसमें हम लोग को बस xyz मालूम करना है। ओके, कि क्या होगा, तो x को हम लोग लिख सकते हैं, जो 4x² है उसको हम लोग लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर। ओके, y² है इसको हम लोग लिख सकते हैं 3y का होल स्क्वायर प्लस 16z² को हम लोग लिख सकते हैं 4z का होल स्क्वायर प्लस अब 12xy है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स क्या है हमारा 2x है और y क्या है हमारा 3y है, तो 3 to 6 इंटू 2 12xy आ गया हमारा। अब यहाँ हमारा माइनस आ जा रहा है, तो पहले हम लोग प्लस में ही लिखते हैं, फिर पता करेंगे कि माइनस कैसे लाना है। तो प्लस 2 इंटू 3y इंटू 4z। ओके, ये है, और क्या है हमारा प्लस 2 इंटू 4z इंटू 2x। ओके, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने से तो हमें इतना मिल जाएगा। ओके, अब इसको सॉल्व करके देखते हैं कि क्या मिलता है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 12xy प्लस कितना आ रहा 4 to 12 to 24 yz आ रहा, और ये कितना आ जाएगा हमारा प्लस 16zx पर जो हम लोग का क्वेश्चन में है वो माइनस 24yz है और ये माइनस 16z है। तो ये चीज कैसे लाएं, तो अगर थोड़ा सा अगर हम लोग ध्यान दें, तो अगर हम माइनस 3y करेंगे तो माइनस 3y का होल स्क्वायर तो 9y² आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पुट कर देंगे माइनस, तो ये तो माइनस 12xy आ जाएगा, जो कि हम लोग को लाना नहीं है, तो माइनस 3y हम लोग पुट नहीं कर सकते हैं। अगर हम लोग माइनस 4z पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 16z²। यहाँ तक तो सही है।
अब यहाँ माइनस पुट करते हैं, ओके, और यहाँ माइनस पुट करते हैं और फिर सॉल्व करते हैं कि क्या आता है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 12xy, ये -3x 3y नहीं है, ओके, 12xy माइनस 24yz और क्या हो जाएगा -16zx। तो जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है वैसा हम लोग का आ गया है, ओके। तो ये रहा हमारा सॉल्यूशन। इसको अब हम लोग अगर अच्छे वे में लिखना चाहें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं अब फाइनल रिजल्ट में कि 2x + 3y - 4z का होल स्क्वायर आता है ये, ओके, ये आता है ये। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो ना। इसी तरह हम लोग सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जो दूसरा क्वेश्चन है वो है 2x² + y² + 8z² - 2√2xy + 4√2yz - 8xz। इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसे हम सॉल्व करते हैं, ओके। इसको सॉल्व कैसे करें? अगर 2 का अगर हम लोग स्क्वायर लेंगे 2x का स्क्वायर तो ये हमारा हो जाएगा 4x², जो कि है नहीं इसमें। पर अगर हम लोग √2 लेते हैं, है ना, √2x का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 2x²। तो लेते हैं √2x का होल स्क्वायर, ये हुआ पहला। दूसरा है हमारा y², ओके, दूसरा है y²। तो इसको हम लोग सिंपल सा y² कर सकते हैं। और तीसरा है 8z², ओके। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2√2 का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और √2 का स्क्वायर 2, तो 4 2 जा 8, ये हो जाएगा, ओके। तो हम लिख सकते हैं इसको 2√2z का होल स्क्वायर, ओके। अब फिर आगे क्या हम लोग लिखते हैं +2 × xy, दैट इज √2x × y +2 × yz, दैट इज y × 2√2z, और प्लस क्या हो जाएगा 2 × 2√2z × √2, ये हो जाएगा। अब इसमें हम लोग का माइनस आ गया है, तो माइनस हमारा कहाँ होगा? अगर हम -2√xy को देखें तो अगर हम -2 लेंगे, सॉरी -√2 लेंगे तो हमारा आ जाएगा -2√xy, ओके। तो अगर हम यहाँ माइनस ले लेते हैं तो ये हमारा साइन बदल जाएगा और ये चेंज होके क्या हो जाएगा हमारा माइनस में आ जाएगा। तो माइनस में आ गया यहाँ। अब लास्ट में भी यही हो जाएगा, दैट इज जो 8xz है। अब देखो एक चीज यहाँ देखो, 2 × लेट मी यूज सम डिफरेंट कलर, 2 × 2√2z × √2। अब देखो 2√2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 2 आएगा, और ऑलरेडी 2 है और एक भी 2 है, तो ये कितना आ जाएगा 8zx, ओके। तो इसको याद रखना।
ना, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा। ओके, तो फाइनल इक्वेशन जो होगा हमारा उसको हम लोग लिख सकते हैं -√2x प्लस वाई प्लस 2√2z का होल स्क्वायर। अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो जो हम लोग को मिलेगा वो ये इक्वेशन मिल जाएगा। ओके, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन और क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हुआ। सो आई होप गाइस आपको इतने क्वेश्चन तक समझ में आ गया होगा। अब जो बाकी का जो क्वेश्चन बचा है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा उस सब का सॉल्यूशन। सो तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल, और दबा के सब्सक्राइब करो यार। एंड तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट सेशन, बाय बाय।